राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष के महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, पूरी भक्ति भाव से करता है, उसे संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कृपा करके आप हमें पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था, जिस पर सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुकेतु की जो धर्म पत्नी थी, उनका नाम सभ्या था। लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतानहीन होने के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना संपूर्ण राज्यपाठ मंत्री जी को सौंपकर अपनी पत्नी सभ्या के साथ वन को चले गए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और घने वन के अंदर वो जाते चले गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या करने की सोच रहे थे, तभी राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर और महापाप है। आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती। वहीं पर उन्हें वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और वो दोनों उसी ध्वनि के पास चलते चले गए। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत सारे ऋषि मुनि वेद यज्ञ कर रहे हैं। राजा सुकेतु और उनकी पत्नी सभ्या ने उन सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु अपनी पत्नी सभ्या के साथ उन सभी ऋषियों की सेवा में लग गए और ऐसा करने से वो सब ऋषि उन पर काफी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वत्स, मांगो, क्या मांगते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे कोई संतान नहीं है, बस मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, यही कामना है। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठ ने कहा, राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पौष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत पूरे नियमों और श्रद्धा के साथ करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और ऐसा सुनकर राजा और रानी अपने राज्य भद्रावती आ गए और कुछ ही महीनों के बाद पौष महीने की एकादशी आ गई और एकादशी का व्रत रानी सभ्या और राजा सुकेतु ने, जो वैकुंठ एकादशी बोलते हैं यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर काफी प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिए। कुछ समय बाद रानी सभ्या ने गर्भ धारण किया। उसके 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर बहुत धन्य हो गए। कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है और पुत्रदा एकादशी यानी वैकुंठ एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी पूरी करते हैं और उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये व्रत कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को।